नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जलगांव जिले के मुस्लिम समुदाय ने पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी को निवेदन देकर कहा है कि जलगांव जिले के चालीसगांव, सावदा, वरनगांव, चोपड़ा, एरंडोल, यावल, नशीराबाद, जलगांव शहर के एमआईडीसी शहर, शनिपेट तालुका और रामानंद नगर पुलिस स्टेशनों में दर्ज 26 एफआईआर में केस से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया गया, जिसमें मुस्लिम नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने से लेकर युवा मुस्लिम लड़कियों को धोखा देकर उन्हें गर्भवती करने और कुछ को बच्चा जन्म देने के बाद छोड़ देने जैसे गंभीर मामले। गंभीर चोट लगने पर भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना, पथराव की घटना में केवल मुस्लिम समुदाय के युवाओं को गिरफ्तार करना। पिता ने शिकायत की है कि युवक को घात लगाकर मारा गया, फिर भी इसे अचानक मौत के रूप में दर्ज किया जा रहा है। लड़कियों का अपहरण करने और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी खुले में हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। तलवारों के साथ जुलूसों में आतंक पैदा किया गया है। पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत में मौतें होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। राजनीतिक दबाव के कारण जुलूस में 6 या 7 दिन बाद झूठे मामले दर्ज करना, मुस्लिम समुदाय के युवाओं पर उनकी पोशाक या पहचान के कारण खुले तौर पर हमला करना और पुलिस द्वारा एक साधारण रिपोर्ट नहीं लेना। इतना ही नहीं, लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर से ये पूछने गए कि हमारी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता युवक के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। इस निवेदन में 12 पेज के इस शिकायत फॉर्म में सभी बातों का साफ साफ जिक्र किया गया है और मांग की गई है कि निवेदन या तकरार अर्ज पर तुरंत व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, अन्यथा समुदाय सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से जोरदार विरोध करेंगे और उचित समय पर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। निवेदन देते समय जलगांव जिला मुस्लिम मन्यार बिरादरी के अध्यक्ष फारूक शेख के नेतृत्व में अनेक महिला व प्रतिनिधि मंडल के लोग मौजूद थे। मैं सायरा रफीक अंसारी, मेरी बेटी को 14 साल लड़के ने लेके चलेगा, 14 साल की लड़की है, उसमें से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। जाओगा तो लाके दे दूंगा बेटे। बामन शेवगे को। कौन सा लड़का था? बिल समाज का लड़का था, 14 साल का। ईजा नाम। ईजा नाम। ईजा ये को बिल है लगता, वो नहीं पता मेरे को। पटेल हूँ और एक जितेंद्र नाम का लड़का है, जलगांव में रहता है। उसने मुझे है ना बड़े बड़े आशी दिए, जैसे बोला कि मैं तेरे नाम इतना कर दूंगा, उतना कर दूंगा, मेरे से शादी कर ले या मेरे साथ भाग जा, ऐसा बोलकर सब कुछ कर लिया और आज मुझे छोड़ के चले गया। उसका एक लड़का है। पुलिस से जब मैंने जाकर बातचीत भी की तो वो कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मेरे पे जो अत्याचार हो रहा है उसको आप देखिए। मेरा नाम रहीम शेख है। मैं छत्तीस गुरारे के पास एरंडोल पीआई के पास गया था। मैंने एक तकरार अर्ज दिया था, उसके बारे में पूछने गया उनके पास क्या साहब मेरे तकरार अर्ज का क्या हुआ। साहब ने बोला कि तू लिखी अंदाज में दे। मैंने हाँ बोला। ऐसा करते करते साहब ने मेरे कन पट्टे में 2 रख दिया। मैंने पूछा साहब मेरा गुनाह क्या है, और मैंने पूछा कि साहब ऐसा क्यों, तो बोले तू पूछने वाला कौन है ऐसा। और मैंने लेखी कंप्लेंट किया। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ छत्तीस गुराड़े के नाम पर। आज हम जलगांव शहर नहीं बल्कि जिले के लेवल के सभी हजरात यानी खास करके हमारे मकसूरात और हमारे जेंट्स यहाँ पे जमा हुए थे और हमने यहाँ पे माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब से मुलाकात की और पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में जो जलगांव शहर में एक माइनॉरिटी के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस महकमा जो खास करके भेदभाव कर रहा है, ऐसी 26 केसेस हमने उनके सामने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पेश किया कि किस तरह से अगर हमारे खिलाफ एफआईआर होती है तो हमारे नौजवानों को इस तरह से अटकाव किया जाता है और हमारी अगर एफआईआर होती है तो सामने वाले को आज तक कैसे अटक नहीं किया जाता। ये हमने डॉक्यूमेंट्री उनको बताया, जिसमें हमने खास तौर पे उनको हमारी चालीसगांव पुलिस स्टेशन की एक बच्ची जो 14 साल 8 महीने की है उसको लेके भाग गए, लेकिन आज तक पोक्सो जैसा गुना उस पर दाखिल नहीं किया। सावदा पुलिस स्टेशन चिनावल में जो घटना घटी है, आज तक उनका हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि हमारे 15 लोगों को अरेस्ट किया, 5 लोगों को 41A की नोटिस दी गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एमआईडीसी पुलिस स्टेशन सिरसोली गांव में 307 के 2 गुने दाखिल किए, उसी पत्थर चोट में सामने वाला का एक का भी गुना दाखिल नहीं किया या उनको उठाया नहीं गया। साथ में अभी आपने देखे कि इमरान खान सफदर खान को मारा गया, ठोका गया, लेकिन उसकी कंप्लेंट आज तक पुलिस नहीं ले रही, जबकि उसका एमएलसी हुआ है, पुलिस ने जवाब लिया। उसके बाद हमने ऐसे बहुत से केसेस बताए। मासूमवाड़ी की जो मारहाण हुई थी उसमें भी सभी के नाम थे, लेकिन वहां पे भी सिर्फ
5 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद वरणगांव पुलिस स्टेशन का एक जो बच्चा हमारा शरीफ आलम पिंजारी वो मर चुका है, लेकिन उसकी अभी तक सीआईडी इंक्वायरी भी नहीं हो रही या उसको अभी तक कुछ उसके बारे में हो रहा नहीं। तालुका पुलिस स्टेशन में जो गुना दाखिल हुआ था चोपड़ा के हमारे जो गोरक्षक के नाम से उनको मारा था, वो खुलेआम आज भी चोपड़ा में घूम रहे, लेकिन जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। चोपड़ा शहर में जो एक हमारी बच्ची को जिसने लेके भाग गया था, शादी कर लिया है या क्या करा उसको आज तक पता नहीं, लेकिन वो आज भी खुले तौर पे घूम रहा है। एरंडोल पुलिस स्टेशन में हमारे असलम पिंजारी साहब और उनके साथियों के खिलाफ 4/10/23 को 196-23 के तहत 153 की गुना दाखिल किया, जबकि वो पूरी के पूरे पॉलिटिकल दबाव के अंदर था। यह हमने उनको डॉक्यूमेंट्री बताया, पुलिस ने भी देखा, लेकिन आज भी वो केस ही फाइनल नहीं हो रहा है। साथ में हमारे एरंडोल के शेख रहीम साहब पुलिस स्टेशन में अपनी इंक्वायरी में क्या हुआ पूछने गए तो पीआई ने उनको मारा और मारने के बाद उनको बहुत गाली गलौज दी, उसकी शिकायत की हमने, उनकी अभी तक उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो रहा। यावल पुलिस स्टेशन की जो साकली गांव में मिरोनुक निकली थी, वहां पे 6 लड़कों ने जो तलवारें उठाई थी और तलवारें नाची थी, उसकी कंप्लेंट की, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हो रही है। नशीराबाद पुलिस स्टेशन में अभी 2 जून को झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा होने के बाद इमीडिएट लड़कों के खिलाफ तीनों मुस्लिम लड़कों के खिलाफ 354 दाखिल हुआ, लेकिन उन्होंने मेडिकल की तोड़फोड़ करे, हाथ में कोयता लेके घूमे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे जैसे हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के पोशाक देख के जो उन पे अटैक हुआ, उनका तो आज तक कोई पता नहीं चला, जिसमें शहर पुलिस स्टेशन के 3 गुने, रामानंद नगर पुलिस स्टेशन का 1 है, MIDC पुलिस स्टेशन का 1 है, उसके बाद कासमवाड़ी का 1 है, शनिपेट में जो हमारे उसको देख के मारे थे उसका 1 है, मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में तो हमारे असगर पत्रकार जो थे उसको एक्सीडेंट भी नहीं बताया जा रहा, मौत भी नहीं बताया जा रहा, उसके वालिद ने कहा कि ये घातपात है, उसको मारा गया है, उसका भी तपास आज तक नहीं हुआ, 4 महीने हो गए। ऐसे यावल पुलिस स्टेशन में अभी हमने देखा कि 27/5 को हमारी 2 बहनों को 3 मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ उनके भाई को मारा। पुलिस में हमने वहां पे गाड़ी नंबर सहित दी तकरार, लेकिन आज तक 27 तारीख से उनको अटकाव नहीं किया गया। इस तरह से अगर हमारे साथ अन्याय होता रहा तो हम कायदे के किस पे भरोसा करेंगे। इसलिए आज हमने एसपी साहब को कहा कि आप IPS ऑफिसर, हम आप पे पूरा भरोसा रखते हैं, आप पर एतमाद है हमारा, इसलिए आप इस पर कार्रवाई करो, वरना फिर हमको इसके खिलाफ एक जन आंदोलन उभारना पड़ेगा। लोकशाही मार्ग से हम इसका तीव्र आंदोलन करेंगे, वक्त पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। इस तरह से हमने आज एसपी साहब को कहा। एसपी साहब ने प्रॉमिस किया कि मैं ये पूरे 26 केसेस में देखता हूँ। आज वो जो कि बिजी थे, VC मीटिंग में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको बुलाया, हमारी बात सुनी, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे, वरना हमारे को जो लोकशाही ने रास्ते दिए हैं वो लोकशाही के तहत हम अपना आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। मेरा नाम शेख जाबिर, शेख अमान चिनावल, उप सरपंच पति। हमारे गांव में चिनावल में एक घटना हुई जिसमें दोनों तरफ से पथरा हुआ और दोनों तरफ से कार्रवाई हुई। दोनों तरफ से कार्रवाई होने के बाद मुस्लिम 13 बच्चों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में सामने वाली पार्टी में से किसी को भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया और कोई कार्रवाई साहब नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रशासन से अपेक्षा चाहते हैं कि हमारे से साथ में इंसाफ होए। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।
भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल।